सर मैं छोटा एक एडवाइस चाहिए थी। मेरे पास इंडेफिनिट लीव है, तो मेरे पास पहले पासपोर्ट पर स्टैंप होती थी, तो वो मैं ट्रैवल करता था, पाकिस्तान आता जाता था, कोई मसला नहीं था। अभी मैं उसके बाद उन्होंने दूसरे 2 साल वो उसके बाद स्टैंप तो खत्म कर दी थी उन्होंने। तो उसके बाद वो एक कार्ड दिया था, वो 2 साल का कार्ड था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद ऑनलाइन वीजा किया था उन्होंने, ऑनलाइन पर आप ट्रैवल करें, ऑनलाइन पर जाए ना। तो मैं ये पूछना था आने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, साथ में क्या रखना होता है, वापस जाने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए क्या चीज रिक्वायर होती है कि उधर जाके कोई मसला ना हो एयरपोर्ट से कि ना उधर से आने के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो मैं समझ सका हूँ, आपका सवाल ये है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, जो आपने काफी अरसे से ली हुई है और जो पहले स्टिकर की सूरत में लगती थी, और इस वक्त आप आउट ऑफ कंट्री मौजूद हैं और आपने ट्रेवल बैक करना है। नहीं, मैं यूके में हूँ जी, मैं यूके में हूँ। ओके, ठीक है, आपको ट्रेवल करना है। मैं यूके में हूँ। तो पहले मेरी इंडेफिनिट लीव लगी हुई थी, उस बाद मैं जाता आता था, तो उसके बाद ही उनमें कार्ड होता था, वो जो बिल्कुल ठीक है, बीआरपी कार्ड। जी, आईडिया कार्ड, वो भी 2 साल के बाद वो भी खत्म हो गया। उसके बाद ऑनलाइन वीजा हुआ था, वो भी मैंने ऑनलाइन वीजा करा लिया। तो मेरा पासपोर्ट भी जो है ना वीजा के साथ अटैच है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वापसी पर मैं जो आपको पता वहाँ पर बड़े जी, मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होती हैं कि आने के लिए, वापस आने के लिए मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, इस वक्त जो होम ऑफिस ने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन लिया है, वो फ्रॉम पेपर वीजा से वो ई वीजाज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजाज की तरफ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीजा क्या है, ई वीजा के इस वक्त वो कोई स्टिकर, जिसे हम पहले विग्नेट स्टिकर का भी नाम देते थे, उसके बाद इन्होंने बीआरपी सिस्टम एक कार्ड देते थे, वो स्टार्ट किया, तो अब उसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद ई वीजा। ई वीजा एक्चुअली क्या चीज है कि आप ऑनलाइन यूकेवीआई का एक अकाउंट बनाकर वहां पर आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाता है। अब इससे अगला स्टेज, फॉर एग्जांपल, के सिर्फ वो वीजा वहां पर नजर आना इज नॉट एवरीथिंग। इसमें 2 से 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको फर्दर इस चीज की जरूरत पड़ती है, और वो क्या है कि आपको अपना राइट ऑफ वर्क शो करना होता है। राइट ऑफ वर्क अगर आपने किसी को प्रूव करना है, तो उसके लिए आपके उससे वीआई अकाउंट से एक शेयर कोड जनरेट होता है। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां एक क्लिक नंबर गेट अ शेयर कोड का एक ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से आप एक यूनिक नंबर जो है वो जनरेट होगा, और उस नंबर की वैलिडिटी भी उस फॉर्म के ऊपर लिखी हुई होती है, स्क्रीन पे आ जाती है। नॉर्मली वो 6 महीने के लिए होता है। तो वो शेयर कोड, अगर आपने राइट टू वर्क शो करना है, तो आपको वो शेयर कोड देना होगा। आपके एम्प्लॉयर उससे चेक करेगा कि आपके पास राइट टू वर्क यूके में है या नहीं। आपका जो सवाल है कि आपने राइट ऑफ ट्रेवल, इसको दूसरे मानों में राइट ऑफ ट्रेवल कहते हैं, तो जब भी आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या आप जब वापस आ रहे होंगे, इन पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होती है, वो भी आपसे यही शेयर कोड डिमांड करेंगे, और उनके पास भी सिस्टम मौजूद होता है कि वो उस सिस्टम में आपका शेयर कोड इंसर्ट करेंगे, और उनके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा कि आप लीगल हैं और आप ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। तो आप अगर जब भी आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, तो जाते हुए आपको ऐसा जरूरत नहीं होती, आप जिस कंट्री जा रहे हैं वहां का वीजा आपने दिखाना है। लेकिन जब आप वापस यूके आ रहे होंगे, तो आपके पास एक शेयर कोड मौजूद होना चाहिए, जो आपके उसी यूकेवीआई अकाउंट से जनरेट होगा। वो आप अपने पास रखें, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, मोबाइल में प्रिंट निकाल लें तो प्रिंट भी रख सकते हैं, और वो आपको वहां पर इमिग्रेशन डेस्क पे हमेशा देना होगा। उसके बगैर शायद वो आपको ट्रेवल ना करने दे। ठीक है भाई? अच्छा, वो मैंने प्रिंट निकाला, वो प्रिंट भी चल सकता है, वो जो प्रिंट होता है साथ? जी बिल्कुल, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। अगर गुजर गए तो आपको नया कोड दोबारा से जनरेट करके निकालना होगा। अच्छा, तो जो प्रिंट होता है, वो प्रिंट भी पक्का ही होता है, जब उसको 6 महीने बाद निकालना पड़ता है? निकालना पड़ेगा, जाहिर है 6 महीने बाद वो कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो वो रिजल्ट नहीं देगा, आपको दोबारा निकालना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेते हैं।